सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिन दत्त सूरी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गण नायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री वचन कांति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भावसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्चाधिपति आचार्य भगवान श्री वचन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। अतः विराजित स्तवरी मुनि राशि के चरणों में भावभरी। तीन शब्द अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा वर्तमान भी सुधर जाएगा और हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा। तीन शब्दों के अनुसार अगर हम जीवन जिए, उन तीनों की मर्यादाओं को रखते हुए अगर हम जीवन जिए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तीन शब्द है प्रार्थना, प्रेम और वात्सल्य। इन तीनों की अलग अलग मर्यादाएं हैं। बड़ों के प्रति प्रार्थना के भाव, बराबरी के प्रति प्रेम के भाव और बच्चों के प्रति वात्सल्य के भाव। ये तीनों अपनी अपनी जगह पर अगर रहते हैं, उसका मर्यादा का पालन करते हैं, तो जीवन में कभी भी परेशानी या दुख या टकराव नहीं होगा। भगवान और भक्त का रिश्ता है प्रेम प्रार्थना का। मित्र और पत्नी का रिश्ता है प्रेम का। माँ और पुत्र का रिश्ता है वात्सल्य का। ये तीनों रिश्ते, तीनों का अगर हम परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं, उस अनुरूप जीवन जीते हैं, तो जीवन में कोई टकराव या बिखराव नहीं हो सकता। बड़ों के प्रति प्रार्थना, वक्त पड़ने पर भगवान के प्रति प्रार्थना करना आसान है और हर व्यक्ति कर लेता है और करता भी है। भगवान से प्रार्थना करना आसान है, लेकिन अपने घर में बड़े बुजुर्ग के सामने प्रार्थना करना
अपनों से बड़ों के प्रति प्रार्थना के भाव रखना, प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि उनके गुणगान करना। प्रार्थना का अर्थ होता है कि कोई भी काम करने से पहले उनको बताना और उनसे आज्ञा लेकर के वो काम करना, प्रार्थना। निवेदन कि मैं वो कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वक्त पड़ने पर भगवान की प्रार्थना करना आसान है, लेकिन घर में बड़े बुजुर्ग की प्रार्थना करना बड़ा मुश्किल है, जिसमें वर्तमान में तो और मुश्किल हो गया। पुराने समय में फिर भी बड़ों का मान सम्मान, इज्जत रखते थे, ध्यान रखते थे, उनका मान आदर सम्मान करते थे, उनकी मर्यादा का पालन करते थे, उनके सामने बोलने का हिम्मत नहीं होती थी। और जिसमें लेडीज बहू है तो कभी उनके सामने भी नहीं आती थी। लेकिन वर्तमान का समय बदला। अभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ना कोई उसको पूछता है, ना कोई उसको सम्मान देता है, ना उनकी मर्यादा का ध्यान रखते हैं, बस ऐसे ही जिंदगी जी रहे। और इसी कारण हमारे जीवन में जो अशांति है, मूल कारण यही है कि अगर ये तीनों की मर्यादा का पालन कर ले, तीनों के अलग अलग जो मर्यादा है, जो तीनों के अलग अलग कर्तव्य है, बड़ों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, मित्र और पत्नी के साथ मेरा क्या कर्तव्य है, और बच्चों के साथ मेरा क्या कर्तव्य है, तीनों के अलग अलग कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति आगे भी नहीं बढ़ सकता। अब कितने यहाँ ऐसे व्यक्ति है जो हर काम अपने माता पिता से पूछ के करते हैं? है कोई ऐसा? हर काम, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम, अपने माता पिता से पूछ के करना, या फिर दादा दादी है तो दादा दादी से पूछ के करना, क्योंकि बड़ों से प्रार्थना। आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन बड़ों की प्रार्थना भगवान से भी बढ़ के हो सकती कभी भी, क्योंकि बड़ों की दुआएं, बड़ों का वात्सल्य, बड़ों का आशीर्वाद भगवान की प्रार्थना से भी बढ़ के होता है। भगवान के चंदन आप अपने तिलक लगाते हैं, लेकिन अगर भगवान से भी बढ़ के अगर माता पिता के चरणों की धूल का तिलक लगाए तो उससे भी बढ़ के लाभ होता है। चंदन का तिलक लगाना आसान है, मंदिर में जाके लगा दिया, लेकिन माता पिता के चरणों की धूल का तिलक लगाना बड़ा मुश्किल है, जिसमें वर्तमान का जो कल्चर है उसके आधार पर तो संभव ही नहीं है। वर्तमान का कल्चर, कौन ऐसा है जो माता पिता के चरणों में अपना शीश रखता हो? कितने व्यक्ति ऐसे? शीश का प्रणाम भी कितने लोग करते हैं? तो भगवान के प्रति प्रार्थना करना आसान है, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं जो सम्यक भी आत्मा होती है वो ऋजु होती है। ऋजु यानी सरल होती है, सरल होती है, भीतर में कोई छल कपट नहीं होता है, सहज होता है।
कई व्यक्ति अपन बोलते हैं ये बोलता है लेकिन दिल का साफ है, ऐसा बोलते हैं। ये बोलता भली है लेकिन दिल का साफ है। तो जो ये सहज होता है, सरल होता है, वही धर्म में प्रवेश कर पाता है। और धर्म में प्रवेश के बिना सम्यक हो नहीं सकता। धर्म में प्रवेश कैसे होगा? ये आने से नहीं, पूजा करने से नहीं, समय करने से नहीं। धर्म में प्रवेश जब तक भीतर के हृदय में सहजता नहीं आएगी, भीतर में सरलता नहीं आएगी, भीतर में ऋजुता नहीं आएगी, तब तक धर्म में प्रवेश नहीं हो सकता। आप क्या स्थान, आप सोचते हैं मैं पूजा करता हूँ, समय करता हूँ, पति करता हूँ, मेरा धर्म में प्रवेश हो गया, लेकिन आपका आचरण ना तो बड़ों के प्रति आपके भीतर में सम्मान है, मान है, प्रार्थना कुछ भी नहीं है, ना तो बड़ों का कर्तव्य पालन करते हैं, ना बच्चों के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हैं, ना मित्र और पत्नी के साथ कर्तव्य का पालन करते हैं। तीनों में टकराव है। जब तीनों में टकराव है तो भी धर्म में प्रवेश कैसे होगा? क्योंकि धर्म क्या देता है? धर्म में प्रवेश कौन कर सकता है? विनय और विवेक। जिसके भीतर में विवेक जागृत हो जाता है वो व्यक्ति सब अपने कर्तव्यों का पालन करता है। विवेक दृष्टि, धर्म विवेक देता है, विवेक रूपी चक्षु देता है। आंखों से अंधा वो अंधा नहीं होता है, लेकिन जिसकी विवेक रूपी चक्षु बंद हो गई तो व्यक्ति अंधा होता है। तो क्या आप अपने आप से प्रश्न करें, क्या मैं अंधा हूं या मेरे विवेक रूपी चक्षु खुले? क्या विवेक मेरा जागृत है? अगर मेरा विवेक जागृत होता है, अगर विवेक जागृत है तो मेरा बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य, वो व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करता है। मेरे मित्र और मेरी पत्नी के साथ मेरा क्या कर्तव्य है, क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को वो निभाता है। बच्चों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, वात्सल्य देना मेरा कर्तव्य है। बच्चों के प्रति वात्सल्य के भाव रखना मेरा कर्तव्य है, तो मैं वात्सल्य रखता हूँ या नहीं रखता हूँ। घर में अगर नए आम लेके जाते हो, सीजन के पहले आम, तो बच्चे चिल्लाते आम आए, आम 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 चिल्लाते, खुश होते। कि मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आप घर में जाते हैं तो घर में जाने के बाद आपको देख के बच्चे खुश रहते हैं या डर जाते हैं, डरे हुए रहते हैं? क्या है आपके साथ? आप घर में जाते हैं, आपको देख के बच्चे खुश होते हैं, पापा आए खुश होते हैं, या आपको देख के थोड़े क्या भयभीत नहीं हो जाते, भयभीत होते, थोड़ा सावधान हो जाते? अगर आपको देख के बच्चे खुश नहीं होते हैं, राजी नहीं होते हैं, तो आप समझना कि आप अपने बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है वो निभा नहीं रहे। माता पिता को गुरु की उपमा दी, माता पिता को कुंभार की उपमा दी। कुंभार क्या करता है? ऊपर से मारता है और नीचे से हाथ भी रखता है। इसका मतलब वात्सल्य की जगह वात्सल्य देना है और डांट की जगह डांट भी लगानी है। अगर डांट नहीं लगाएंगे, केवल वात्सल्य देते रहेंगे, केवल वात्सल्य हर जगह वात्सल्य देते रहेंगे, तो बच्चा आपके हाथ से जा सकता है। आपके आगे वर्तमान में क्या है? बच्चों को वात्सल्य बहुत मिलता है, और माँ का वात्सल्य प्रेम, वो बेटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है, बेटा है, बेटा 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 करता है। तो इसलिए बाद में क्या है, जब बेटा बड़ा हो जाता है, जब कहना नहीं मानता है, सामने बोलता है, तो फिर बाद में पछताते। इसलिए गीत गाते हैं हमारे,
हमारे उत्तम मुनि जी होते थे, उत्तम मुनि जी नाम सुना हो कभी, स्थान निवासी के, तो वो गीत गाते थे कि मारो बाबू माथे लेने चाले जी, बाबू बिगड़ियो केनो न मानियो अबे घणो पछतावे जी। यानी कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन कुम्हार जैसा वात्सल्य देना है। ऊपर से वात्सल्य देना तो नीचे, ऊपर से फटकार का भय भी होना है। भय भी चाहिए और वात्सल्य भी चाहिए, फटकार भी चाहिए और वात्सल्य भी चाहिए। तो बच्चों के प्रति वात्सल्य के भाव आपको देख के बच्चे खुश होने चाहिए। तो समझना मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। और मित्रों के प्रति, पत्नी के प्रति प्रेम के भाव, अपने मित्र है उसके प्रति अपने प्रेम के भाव होते, बराबरी के प्रति प्रेम के भाव होते, और अपनी पत्नी के प्रति भी प्रेम के भाव होते। प्रेम दो तरह का होता है। पानी है, उसी पानी से हाथ साफ होते हैं, पांव साफ होते हैं, और उसी पानी में अगर कीचड़ मिल जाता तो गंदे हो जाते। वैसे ही प्रेम, निश्चल प्रेम सबके प्रति होता है, लेकिन वही प्रेम जब वासना का रूप धारण कर लेता है तो पतन के रास्ते पर ले जाता है। वही प्रेम, निश्चल प्रेम हमें हमारे मित्र बढ़ता है, आदर मान सम्मान दिलाता है। प्रेम, वही प्रेम मान सम्मान दिलाता है हमें, जहाँ जाए प्रेम से रहे तो मान सम्मान। अपने आपस में प्रेम हो तो क्या लोग क्या प्रेरणा लेते, क्या देखो कितना अच्छा प्रेम इनका। लेकिन वही प्रेम जब वासना का रूप धारण कर लेता है तो पतन का। इसलिए प्रेम में और वासना में अंतर है। प्रेम जीवन बहुत जरूरी है। मीरा का कृष्ण से प्रेम था तो वो कृष्ण भगवान की दीवानी थी, लेकिन प्रेम था, निश्चल प्रेम था। सैनिक का भगवान के प्रति प्रेम था, निश्चल प्रेम था। नरसिंह राम के मन में कृष्ण के भगवान के प्रति प्रेम था। पुत्र चला गया, एक ही पुत्र था, पत्नी पहले से पुत्र था, वो भी चला गया, तो मैंने कहा भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान अच्छा हुआ, अब मैं आपकी भक्ति निश्चिंत होके आराम से कर सकता हूँ। पहले तो फिर भी पिता मेरा कर्तव्य निभाता, पुत्र के प्रति मेरा कर्तव्य था, उसको निभाना पड़ता था, अब वो भी उससे भी मुक्त हुआ, अब मैं आपकी भक्ति आराम से कर। ये किसकी प्रेम, किसका प्रेम था? नरसिंहा और कृष्ण भगवान का। नरसिंहा के मन में कृष्ण भगवान के प्रति अटूट प्रेम था। तो प्रेम सबके प्रति होना चाहिए, बड़ों के प्रति कोई भी हो, परिवार के जितने भी बड़े सदस्य हैं उन सबके प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम के भाव, और छोटों के प्रति वात्सल्य के भाव। लेकिन ये भी फिर भी निभा देता है व्यक्ति, प्रेम से निभा देता है, वात्सल्य भी दे देता है, लेकिन बड़ों के प्रति प्रार्थना ये व्यक्ति निभाना बड़ा मुश्किल। तो प्रेम ही जीवन है। अगर व्यक्ति प्रेम से जीवन जीता है तो प्रेम से जीवन कौन जिएगा? जिसका हृदय सहज सरल होता है, मन में निजुता होती है। बड़ों के प्रति प्रार्थना करना यानी कभी कभी वक्त आने पर बड़ा भी छोटा बन जाना, वक्त आने पर छोटा भी बन जाओ।
छोटे बनने से घर टूटते बच जाते हैं, दिल टूटते बच जाते हैं, तो छोटा भी बन जाओ। और छोटा होगा, एक बार रुपये में और 100 रुपये में झगड़ा हो गया। 100 रुपया का मैं बड़ा हूँ, रुपया के मैं हम 1 2 3 100 हुए तब तुम 100 बने, नहीं मैं बड़ा हूँ। इसने कहा तुम बड़ा हो तो भले ही क्या हुआ, लेकिन मुझे तो रोज भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि मंदिर में क्या चढ़ाओगे आप? 100 का नोट थोड़ी चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे? 1 रुपया। तो मुझे तो रोज भगवान के दर्शन है, तुम्हें भगवान के दर्शन तो जेब में ही रहता है, भगवान के दर्शन। मैं छोटा हूँ तो मुझे भगवान के दर्शन होते हैं। घंटा बड़ा होता है, दूर रहता है भगवान से, घंटी छोटी होती है तो भगवान के पास होती है। तो बड़े बनने से फायदा है, छोटा बनने से? छोटा बन के सीखने से फायदा है, बड़ा बन के? छोटा बन के। छोटा छोटा तावड़िया आया धर्म की ओर, बड़ा हुआ तो क्या रह गया ठोठम ठोठ। ये कहावत है। छोटे बच्चे फिर भी धर्म सीखने आते हैं, पाठशाला में आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, धर्म सीखते हैं। और बड़े कितने आते हैं? यहाँ बैठे इतने हाथ खड़े करो कि मंदिर विधि कितने आते? किस किस को आती है मंदिर विधि? पूरी मंदिर विधि वो 4-5 जनों को आती है। बड़े तो हो गया, लेकिन धर्म की तो छोटा बनने में फायदा है, बड़े बनने में? छोटा आदमी कितना ही बड़े हो जाओ, लेकिन जो अगर छोटा बन के जीता है, झुक के चल जीता है। छोटा बनना यानी झुक जाना। जो झुकता है वही बड़ा होता है। जो अकड़ता है, एक फूट होता है पे खड़ा रहता है, एक तूफान आए, पानी आए, नदी आए, बह जाती है, गिर जाता है तूफान से। लेकिन एक बेल होती है, वो झुकी रहती है, तो कितने ही तूफान हो कभी टूटती क्यों? क्योंकि झुकी ही रहती है। और ठूठ अकड़ के रहता है तो तूफान आया जोर से, धड़ा से नीचे गिर जाता है। तो अकड़ के में फायदा है कि नम्र में झुक के चलने में फायदा है। तो लेकिन आप क्या करते हैं? झुक के चलते हो या अकड़ के रहते हो? छोटे बन के जीते हो या बड़ेपन से जीते हो? बड़ेपन की जगह बड़ेपन होना चाहिए, जगह पर सब होना चाहिए। लेकिन एक कोई पकड़ना नहीं है, मैं बड़ा हूं, मैं क्यों झुकूं? अगर एक कोई पकड़ लेता है तो समझना कि उसको अभी धर्म का प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में सहजता नहीं आई। सहजता के बिना धर्म में प्रवेश नहीं है, धर्म में प्रवेश के बिना सम्यक्त्व नहीं हो सकता। छोटों को देखे जी, अब साधु जीवन है, हमारे यहाँ मर्यादा है। छोटे साधु उनकी हम वात्सल्य से, प्रेम से वात्सल्य देते हैं, उनको अच्छी तरह से शिक्षा देते हैं, उनको अच्छी तरह से व्यवहार में उनके सामने उस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं ताकि हमारे व्यवहार से उनको प्रेरणा मिले। क्या मिले? प्रेरणा मिले। घर में भी आपका ये आपके माइनस पॉइंट है कि बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के सामने कैसा आचरण करना चाहिए, उसकी आपकी कमी है। और इस कारण से आपके बच्चे आपसे शिक्षा नहीं लेते हैं। सही तो कम सीखते हैं, गलत ज़्यादा सीखते हैं। पुराने जमाने में माता पिता बहुत ध्यान रखते थे। मुझे याद नहीं, मैं 17 साल घर पर रहा, कभी पापा को मम्मी के सामने मुस्कुराते नहीं देखा। हमारे सामने, बच्चों के सामने कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। ये उनकी मर्यादा थी, क्योंकि मुझे बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करना है ताकि बच्चा अच्छी बात सीख सके। आजकल तो बच्चों के सामने गले मिलते हैं, किस देते हैं,
तो भी बच्चे क्या सीखेंगे? उनको क्या मालूम ये कि मम्मी पापा के कोई दे सकते हैं या ये संबंध इसलिए देते हैं? उनको क्या मालूम? फिर वो तो अरे पकड़ के अच्छा काम है, पापा दे रहे हैं तो अच्छा ही होगा, तो अरे को पकड़ना शुरू कर देगा। तो बच्चों के सामने कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये कब होगा? जब तीनों मर्यादा का पालन करते हो। बड़ों के प्रति मेरा क्या मर्यादा है, क्या कर्तव्य है, उसके सामने मेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए, बराबरी के साथ मेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए, और बच्चों के सामने मेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो साधु जीवन में हमारी मर्यादा है, वात्सल्य भी है, प्रेम भी है, बराबरी के प्रति हमारा प्रेम है, और बड़ों के प्रति हमारी प्रार्थना के भाव है। आज हम अपनी मस्ती में रहते हैं, भीतर की मस्ती में रहते हैं, किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं, कोई अलगाव नहीं, कोई बिखराव नहीं, सब साधु एक साथ रहते हैं। तो मर्यादा, प्रार्थना भी होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ मर्यादा है, आपने कुड़कुड़ मुनि का उदाहरण सुना? कुड़कुड़ मुनि जो कोई मास कम करा है, कोई 2 मास कम करा है, कोई 4 मास कम करा है चौमासे में, लेकिन कुड़कुड़ मुनि ऐसे थे कि जिनको तपस्या नहीं होती थी, कोई बीमारी थी, कोई एसिडिटी की बीमारी थी, तपस्या नहीं होती थी, बहुत मन में सोचते थे आज मैं उपवास करूँगा, आज मैं एकादशी वो करूँगा, लेकिन उपवास नहीं होता था। सब मुनि तपस्या कर रहे हैं और समस्या का दिन भी आ गया। समस्या के दिन 12 बजे तक सोचा कि आज तो मैं उपवास करूँगा ही करूँगा, लेकिन गुरु महाराज भी जानते थे कि स्वभाव उनका शरीर, तो आखिर 12-1 बजे ये रहा नहीं गया और गुरु महाराज के पास पहुंचा, गुरुदेव आज्ञा दे, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ों की आज्ञा के बिना मात्रा करने भी हम नहीं जा सकते। दूसरी बात छोड़ो, बाहर घूमने जाना है तो भी गुरु से पूछ के जाना पड़ता है। कभी आपने उद्यान किया हो तो उद्यान में बताया जाता है, आप करते हैं। कोई भी काम, छोटे से छोटा काम भी गुरु के बिना पूछे नहीं कर सकते। या बहुमिल लगाते हैं, बहुमिल सन्निसम, इसका मतलब क्या है कि बार बार आप सांस लेते, क्रिया लेते हो, हर समय आदेश नहीं ले सकते ना, इसलिए एक साथ लेते हैं। बहुमिल सन्निसम, बहुमिल जो बार बार जो क्रिया होती है उसका एक साथ आदेश लेते हैं, लेकिन आदेश बिना नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ मर्यादा है, चाहे साधु हो चाहे सावक हो। सावक की मर्यादा है कि बड़ों के बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकता, और जो बड़ों के बिना पूछे नहीं करता है वो कभी जीवन में ठोकर भी नहीं खाता है, क्योंकि बड़ों का अनुभव होता है, इसलिए उनका अनुभव बोलता है। वो आपके लिए हित की बात करेगा, आपके भविष्य की के बारे में ही सोचेगा। तो गुरु से आगे गुरु महाराज आदेश दें, वे गुरु महाराज जानते थे, उनकी तकलीफ जानते थे। गुरु महाराज ने आदेश दिया, जाओ। गए। अब सब घर में समस्या के दिन उपवास ही होता है, लेकिन किसी घर में उनको चावल मिल गए, चावल लेके आए। अब हमारे यहाँ ऐसा है नहीं कि चावल लाए और सीधे ही जाके वापस लिया, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, वैष्णव संत होते हैं, 2 बाबा थे, बगीचे में रुके थे और एक शिष्य को जाओ भिक्षा लेके आ। शिष्य गया, यार रोज मुझे जाना पड़ता है, क्या करें। गया भिक्षा लेने, सर्दी का मौसम था, कि घर में कुछ अलग निरंजन, उसमें भाई बड़े बना रही थी, पाता रखा। अब पाता रखा, डाल दी भाई, बड़े डाल दिए, गिन रहा है 2, 3, 32 बड़े, सारे 32 बड़े डाल दिए। उसने मना ही भी नहीं किया, सारे बड़े डाले, बड़े 32 थे। अब वो जटासंग था, चेन्नई का रहने वाला था, अब कहाँ का रहने वाले मालूम नहीं। उसने सोचा कि गुरु चेले 2 हैं, तो वहाँ जाएंगे, आधा होंगे,
तो 16 मेरे 16 गुरु के। तो मैं जाऊंगा, गुरु के भाग्य में ठंडे लिखे हुए, लेकिन मैं वहाँ जाऊंगा तो बड़े पूरे ठंडे हो जाए, मैं अपनी पाती के गरम गरम यही खा लेता। तो 16 बड़े खा गया। आगे चला, बड़ा का स्वाद लग गया, अच्छा था। तो सोचा गुरु को क्या मालूम, 16 32 लाएगा, 16 ऐसे समझो 16 लाए, 8 और खा गया। और आगे चला, स्वाद लगा, 4 और खा गया, 2 और खा गया, अब एक बड़ा रहा। सोचा एक तो बड़ा गुरु के लिए रखने को, एक बड़ा लेके गुरु पास गया। गुरु ने देखा कि पाता पूरा चिकना है, बड़ा पूछा अरे एक बड़ा कैसे? वो बेचारा सरल था मेरे जैसे। मैंने कहा गुरुदेव बड़े तो 32 थे, तो 32 थे 31 से कैसे गए? 31 कहाँ गए? 31 में खा गया। खा कैसे गया तुम? तो यही महाराज ये वो बड़ा लिया कि ये ऐसे खा गया, वो भी बड़ा खा गया कि ऐसे खा गया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। जैन धर्म के नियम होते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले बड़ों को बताया जाता है, गुरु को बताया जाता है, मैं ये लेके आए, आपको अगर अनुकूलता हो तो आप पहले उपयोग करो। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ होगी तो सबसे पहले सबको पूछते हैं आपको खपे, आपको खपे, आपको खपे, तो पहले आप उपयोग। अगर यही बात घर में लागू हो जाए, पहले आप, क्या भाव? पहले आप। लेकिन अभी हमारे मन में पहले मैं आता है, मैं तो बकरी जैसे मैं करता रहता है, तो फिर भटकता रहता है। तो हमारे वहाँ नहीं होता है। तो गुरु को मुनि आए, गुरु को बताया, सबके पास तपस्या के बाद कोई आपको अनुकूलता के श्वास लाभ हो तो आप लाभ दे सकते, आप लाभ दो। तो गुरु तपस्या देखा ही, हमको उपवास खुद तो खाता है, हमको भी किया जाता है। तो उसने एक ने तपस्या ने थूक दिया, तो एक ने थूका, दो ने, सब लेन हुई, बेड़ी चाल सब ने थूक तो गया। और चावल तो इतने थूक से बन गया पाता पूरा। लेकिन कुरकुन मुनि अगर हमारे ऐसे वर्तमान के साधु होते तो पाता उसके ऊपर ही फेंक देते। लेकिन कुरकुन मुनि के मन में आक्रोश नहीं आया, सहजता थी, सहजता, रिजुता थी। सोचा तपस्या का थूक देखा, उसने मन में आनंद का अनुभव किया कि घी तो मैंने बहुत खाया, लेकिन आज तपस्या का थूक खाने को। वो खाने बैठे, एक आंख से हर्ष के आंसू बह रहे, एक आंख से दुख के आंसू बह रहे, दर्द के आंसू बह रहे। लेकिन अंतर क्या? हर्ष किसका है? दुख गाय का। थूक खाने के लिए तो दुख नहीं है, लेकिन तपस्वियों का थूक खाने का हर्ष था। और रोज मुझे आज समस्या के दिन खाना पड़ रहा है, ये दुख था। और ऐसे भावों में बहते गए और सपक्षणी चढ़ते गए, चढ़ते ऐसे भावों में बह गए और सारे कर्म का कचरा बह गया। और खाते खाते क्या प्राप्त हो गया? तपस्वी सारे देखते रह गए, मांस खाने वाले, 4 मांस खाने वाले सारे देखते रह गए, और वो खाते खाते ही ये क्यों हुआ? भीतर में सहजता थी, रिजुता थी, धर्म था, धर्म के में प्रवेश हो गया था उनके भीतर में। धर्म हमेशा सहजता देता है, धर्म हमेशा रिजुता देता है, धर्म हमेशा विवेक दृष्टि देता है। खाते खाते केवल ज्ञान को प्राप्त करते। तो ऐसी ही सहजता हमारे भीतर में आए और तीनों का अलग अलग महत्व समझे। बड़ों के प्रति क्या करेंगे? प्रार्थना पक्का करेंगे। और बराबरी और पत्नी के प्रति प्रेम के भाव, और बच्चों के प्रति, ये तीनों ही अलग अलग कर्तव्यों का पालन करना है। तो ही हमारे जीवन में, हम जीवन में धर्म में प्रवेश करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की और कदम आगे हमारे बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे। और जब तक सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, रिजुता नहीं है, तब तक धर्म में प्रवेश नहीं हो सकता। और धर्म में प्रवेश हुए बिना गंतव्य की दिशा की ओर कदम आगे बढ़ नहीं सकते।
गुणसेन राजा प्रियदर्शना रानी को सपना आया था